हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन। स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का सितंबर असाइनमेंट पेपर है। यह कक्षा 12वीं का असाइनमेंट पेपर है और यह असाइनमेंट पेपर इतिहास का है। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विषय इतिहास। तो यह छत्तीसगढ़ बोर्ड का असाइनमेंट पेपर है जो कि कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यह असाइनमेंट पेपर देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न बताया हुआ है, भक्तिकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है इस प्रश्न का। तो आइए हम उत्तर को देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कविवर रहीम, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान आदि इसी युग के देन हैं, जिन्होंने धारी भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं, छंदों आदि के माध्यम से समासम्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। और दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासन काल तक का समय संकलित है। सर्वप्रथम तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने यहाँ राज्य किया। यहाँ शासक प्रयोग अत्याचारी होने के साथ साथ सत्ता के लालची भी थे। इनमें सांप्रदायिकता की भावना अधिक थी और उन्होंने इस्लामी कानूनों को आधार बनाकर शासन किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर निम्नलिखित दो स्रोत हमें भक्ति परंपराओं का इतिहास प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं वो दो निम्नलिखित स्रोत। पहला है कवि संतों को दी गई रचनाएं, जो उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों और भक्तों द्वारा संकलित की गई थी। यहाँ पहला था। अब देखते हैं दूसरा। भक्ति और सूफी परंपराओं के अनुयायियों द्वारा लिखित संतों की आत्मकथाएं या आत्मकथाएं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वो पहला प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए। तो यहाँ पर हमें गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं को बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं उत्तर। देव जी की 10 शिक्षाएं। उनकी 10 शिक्षाएं थी, वो इस प्रकार निम्नलिखित है। पहली है, ईश्वर एक है। दूसरी लिखी थी उन्होंने, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। तीसरा है, ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। चौथा है, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। पांचवा, ईमानदारी से और मेहनत करके उधर पूर्ति करनी चाहिए। छठा बताया हुआ है, बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे और ना किसी को सताएं। अब देखते हैं सातवां, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आठवां बताया हुआ है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ज़रूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। नौवां बताया हुआ है, सभी स्त्री और पुरुष बराबर है। और 10वां व अंतिम बताया हुआ है, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ, लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भगवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब इसका उत्तर। यहाँ से उत्तर स्टार्ट हो चुका है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भगवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं, जिन्हें यहाँ तक तो प्रश्न में से ही लिखा हुआ है, उत्तर में भी। फिर अब यहाँ से अपना मेन उत्तर स्टार्ट होता है, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज, इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भगवत कहलाते हैं। वैष्णव के बहुत से उपसंप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार, माधव, राधव वल्लभ, सखी और गौड़ी। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्य की देव की आराधना में मिलता है। वैष्णव धर्म या संप्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य, वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। अब देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। तीसरा बताया हुआ है, कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। ये चौथा बताया हुआ है, शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन
लेकिन मत्स्य पुराण में प्रमुख 10 अवतार माने जाते हैं। पहला है मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को गया है। शैव धर्म का इतिहास एवं महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है शैव धर्म का इतिहास और उसके महत्वपूर्ण तत्व। शिवालिंग, उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भौ, सरु, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट पेपर यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आप इस असाइनमेंट पेपर को एक बार देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों के उत्तर भी बताए हुए हैं, तो आप एक बार तीनों प्रश्न के उत्तर को भी देख लेना और तीनों प्रश्नों को भी पढ़ लेना। थैंक यू।